आज हम डाइट केक बनाने वाले हैं और इस केक को हम बनाने वाले हैं प्योर ओट से। इसमें हम कोई दूसरा आटा यूज नहीं करने वाले हैं और इस केक में ना घी जाएगा, ना ऑयल, ना बटर, न चीनी, न गुड़, ना ही डेट्स, ना हनी। इसमें ऐसा कोई भी हाई कैलोरी वाला इंग्रेडिएंट बिल्कुल हम नहीं डालेंगे। स्टिल हमारा केक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इस केक को आप इवन ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी भी बहुत ही आसान है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं डाइट केक, तो उसे हम बनाने वाले हैं ओट्स से। और आप देख सकते हैं मैंने रोल्ड ओट्स ले लिए हैं क्योंकि रोल्ड ओट्स में ज्यादा फाइबर होता है कंपेयर टू इंस्टेंट ओट्स। फिर भी अगर आपके पास ये रोल्ड ओट्स अवेलेबल नहीं है तो आप इंस्टेंट ओट्स भी ले सकते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग में हमें डालना है 2 कप भर के रोल्ड ओट्स। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओट्स खाने से आपका वेट लॉस होता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर होता है, तो जब भी आप ओट्स की रेसिपी खाएंगे आपका कभी वेट नहीं बढ़ेगा। बस अब जार का लिड लगाकर हमें इसका फाइन सा पाउडर तैयार करना होगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें ओट्स को ग्राइंड करना है और जरूरी नहीं है कि इसका एकदम फाइन पाउडर हो। बस इस तरीके से अगर ग्राइंड हो गए आपके ओट्स तो ये इनफ है। तो अब हमें इसे एक बोल में निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए 2 एप्पल, क्योंकि इस केक में जो मिठास आएगी ना उसे सिर्फ एप्पल से ही आएगी। हम इसमें कोई चीनी, कोई गुड़, कोई डेट्स, ऐसा कोई हाई कैलोरी चीज यूज नहीं करने वाले हैं। बस 2 एप्पल से ही इसमें पूरी मिठास आने वाली है। दोस्तों, ये जो मेरे पास एप्पल्स हैं 2, ये बहुत ज्यादा बड़ी साइज के हैं, तो मैं एक काम कर रही हूँ, एक बड़ा एप्पल और एक छोटा ले रही हूँ, तो इसका जो क्वांटिटी है वो बैलेंस हो जाएगी। आपके पास अगर मीडियम एप्पल है तो आप फिर 2 ले सकते हैं। बस सेम ही मिक्सर ग्राइंडिंग जार में अभी हमें एप्पल को रफली चॉप करके डालना होगा और हमें इसका छिलका हटाने की भी जरूरत नहीं है। हम होल एप्पल को ही डालने वाले हैं। और दोस्तों, इस केक में हम कोई बटर, घी, ऑयल ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करने वाले हैं, तभी मैंने इस केक को डाइट केक कहा है। एप्पल को चॉप करने के बाद अब इसमें जाएगा एक बनाना। बनाना से भी केक में बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। बस बनाना को भी हम एप्पल के साथ ही रफली चॉप करके जार में डाल देंगे। अब हमें इसके ऊपर डालना है 2 से 3 टेबलस्पून पानी। बस एकदम थोड़ा सा ही पानी डालकर हमें इन्हें ग्राइंड करना होगा और एक फाइन सी प्यूरी तैयार करनी है। एप्पल और बनाना की एकदम फाइन सी प्यूरी तैयार करने के बाद अब हमें ये जो सारी प्यूरी है इसे ओट्स में डालना होगा। और दोस्तों, जब आप ये प्यूरी ग्राइंड कर रहे हैं तो हमारे एप्पल या बनाना की कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। इसमें सारी प्यूरी को करेंगे ओट्स के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स। और जैसे ही हम प्यूरी को ओट्स में मिक्स करेंगे तो ओट्स जो है वो सारी प्यूरी को सोक कर लेंगे। ओट्स बहुत जल्दी से कोई भी लिक्विड चीज सोक कर लेते हैं। बस ओट्स और एप्पल की प्यूरी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को एक्टिव करने के लिए इसमें हमें कोई खट्टी चीज डालनी होगी, तो दही बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो 2 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ दही, सिर्फ 1 पिंच सॉल्ट और 8 से 10 ड्रॉप्स डाल रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस के। आप चाहें तो वनीला एसेंस डाल सकते हैं, अपनी चॉइस का कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पाइनएप्पल एसेंस बहुत पसंद है इसीलिए मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाला है। अब बस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम केक के बैटर को फेंटते हैं ना, उसी तरीके से हमें इस बैटर को बहुत ही अच्छे से फेंटना होगा 1 से 2 मिनट तक। और आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटें। आपने एक बार नोट की इस बैटर में हमने मिल्क भी नहीं डाला है। इस केक को हम एकदम लाइट और हेल्दी करके ही बना रहे हैं। बस अच्छे से एक बार आपने बैटर को फेंट लिया तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। किशमिश से भी स्वीटनेस आ जाएगी हमारे केक में। और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ क्रैनबेरीज। ये ऑप्शनल है, लेकिन केक्स, कुकीज वगैरह में क्रैनबेरीज बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत हेल्दी भी होती हैं। बस अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को वापस से एक बार मिक्स कर देंगे। हमारे डाइट केक का बैटर एकदम बनकर तैयार है।
केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का बेकिंग टिन ले लिया है और उसके नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर भी लगा लिया है। साइड से बस हम घी का हल्का सा ब्रश लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। बस टिन को ग्रीस करने के बाद अब हमें ये सारा मिक्सचर टिन में डालना है। बस सारे मिक्सचर को डालने के बाद आप इसे एक स्पून की हेल्प से अच्छे से फैलाकर और थोड़ा स्मूथ कर लें। इसे टैप भी करना बहुत जरूरी है लास्ट में। बस अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से बादाम। गार्निशिंग आप अपनी चॉइस के नट से कर सकते हैं या इसके बिना भी आप बना सकते हैं, ये एकदम ऑप्शनल है। तो मैं थोड़े से बादाम और काजू को बस क्रश कर लिया है, वही डाल रही हूँ। बस 4 से 5 मैं क्रैनबेरीज भी डाल रही हूँ। दोस्तों ये हमारा केक टिन ओटीजी में जाने के लिए रेडी है और हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए। हमारा केक एकदम परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है, तो बस इसे हम निकाल देंगे। हमारा केक एकदम अच्छे से बेक होकर और ये रूम टेम्परेचर पर भी आ चुका है। तो चलिए अभी इसे काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे ओट्स के केक का अंदर से आप टेक्सचर देखिए। अगर आप डाइट पर हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस टाइप की रेसिपीज आप जरूर बनाकर रखिएगा। जब भी आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग करे तो ये केक एकदम परफेक्ट है और इस केक को आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये खाकर आपका बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगर आप वेट लॉस जर्नी पर है या वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस टाइप के हेल्दी स्नैक्स आपको अपने घर में हमेशा बनाकर रखने चाहिए, जिससे आपको वेट लॉस करने में आसानी हो जाएगी। और इस केक को भी आपको ट्राई ज़रूर करना है, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी नई वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।